कर्मों का हिसाब जैसी हित हरिवंश नरक गति दुर्भर यम द्वारे कटियत नक छीके। बहुत छोटे अपराध का बहुत बड़ा दंड मिलता है। कहते तो बहुत अन्याय है, ऐसा सिद्धांत ही है। यहां तुम किसी को छेड़ो तो वर्षों के लिए जेल मिलेगी। आप कोई भी जो राजकीय विधान है उसके विपरीत आचरण करो तो उसका दंड कितना, आचरण तो माना 5 मिनट का हुआ, लेकिन उसका दंड प्राणघातक हो सकता है, आजीवन जेल हो सकती है। तो आप विचार करो कि हमारे जो अशुभ कर्म है, हमारा जो अशुभ चिंतन, अशुभ संकल्प बलात् हमसे अशुभ कर्म कराता है, यदि उसका हमें फल मिले तो हम कहां हो? ईमानदारी से देख लो। तो बकरा ऐसे देख करके हंसा। हंसे क्यों तुम? तो उसकी आवाज मनुष्य जैसी निकली, भैया यही गलती हमने की थी। पुत्र होने के लिए तुम बकरा थे, तुम्हें काटा था, और आज तुम हमें काट रहे, तो हंसी आ रही कि कर्म का फल अवश्य भोगने को मिलता है। अवश्य तुम जिसका मांस खा रहे हो वो तुम्हें चीथ चीथ के खाएगा, आज नहीं तो कल, और नहीं तो ऐसे रोड में फैला तुम्हारा मांस फिरेगा कि कोई खाने वाला भी नहीं होगा। देखते हो ना एक्सीडेंट जो होता है, चिथड़ा हो जाता है सबके पैरों की तरह रौन। वह इसी को सजाया था ना मांस खा के। या फिर भारी कैंसर, यहां ऑपरेशन, फिर यहां ऑपरेशन, फिर यहां ऑपरेशन, हर तरह का कष्ट जला के राख कर दिए जाओगे। कीमो, ये वो, नरक यही भोगो पहले, फिर तो जाके। ये लोग समझते नहीं। वचन कर्म से अपने पति में प्रेम करने वाली स्त्री एक यति के समान है, सन्यासी के समान है। यति और सती समान रखा गया है। जो पति का वर्ण करके पर पुरुषों से व्यभिचार करती है उनकी दुर्गति होती है। जो अपने पति का वर्ण करके आजीवन अपने पातिव्रत धर्म पे रहती है वो वैसे ही पवित्र होती है जैसे एक सन्यासी पवित्र होता है, ऐसे वो पवित्र होती है। तो अपने पति में अनुराग रखना ये दुर्गति का कारण नहीं है, ये सद्गति का कारण है। बस और भाव सुधार लीजिए कि पति में परम पति का भाव कर लीजिए कि अगर हमारे प्रभु श्री कृष्ण इसके हृदय में ना हो तो ये शरीर न चलेगा, न फिरेगा, न बोलने लायक, न देखने लायक। तो इसका मतलब हमारा जो प्यार है वो प्रभु ही स्वीकार करने के लिए इस रूप में आए हैं, और अपने पति का अनुगमन करें, उनकी आज्ञा के अनुसार चले। जैसे हम अपने आराध्य देव के सामने नम्र व्यवहार करते हैं वैसे व्यवहार करें। व्यक्ति ने मुझे जीवन भर दुख दिया है, मेरे कर्म ने जीवन भर उससे दुख दिलवाया मुझे, मेरे कर्म ने, तो उसको बेचारे को क्या दोष, हमारा कर्म है। इस केवल मनुष्य बन जाओ तो तुम्हें शांति और सुख मिलने लगेगा। लेकिन हम लोग तो मनुष्यता क्या राक्षसी स्वभाव स्वीकार कर रहे हैं। नहीं, किसी भी जीव को भी मारकर खाने में बिल्कुल कोई उनको हिचक नहीं। छोटे छोटे जीव जैसे तुम अपने शरीर को प्यार करते हो, बचाना चाहते हो, ऐसे वो भी अपने शरीर की सुरक्षा करना चाहते हैं। पर आप वो अमुक 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 नामधारी जीवों को काट करके उनके खाने अपनी अब आप मनुष्य कहे जाओगे ऐसा। पर हमारी बातों को लोग पुराने जमाने और कि बाबा जी हैं, बाबा जी क्या जाने, भैया तुम जान लो, जब आगे परिणाम आएगा तो तुम। लेकिन उस समय ना हम होंगे तुम्हें बताने वाले और न तुम होगे हमको बताने वाले। परिणाम तो अलग ही भोगना पड़ता है। हम कुछ भी यहाँ, लेकिन जब परिणाम होगा तो केवल हमें भोगना पड़ेगा। यही भी देख लो, कोई यार मित्रों के साथ उद्दंडता की, जब जेल में डंडा पड़ा और बंद किए गए तो आपको ही भोगना, न परिवार को, न। केवल मनुष्य बन जाओ। अपने आप को फांसी में लगा लिया, अपने आप जहर खा लिया, अपने आप को शूट कर दिया, क्या हो? ये कौन करवा रहा है? उसका कर्म ही उसकी बुद्धि में बैठकर उसी के हाथ से उसको दंड दे रहा है। भैया विश्व में कर्म ही केवल प्रधान है जो तुम्हें सुख या दुख दे सकता है। अच्छे कर्म, नाम जप, भगवद आश्रय, ये आपको सुख ही सुख प्रदान करेगा। बात समझ लेना। जब हम सुख की लालसा से गलत चले जाते हैं तो हमें दुख मिलता है, हमारा मन अशांत होता है। या फिर पढ़े ना तो भगवान से कह रहे हैं साहब ने इस जन्म में क्या कर्म किया, बाल ब्रह्मचारी साहब। उनका नहीं, पीछे हिसाब, ये पिछला हिसाब चल रहा है। 6 महीना बाड़ों की सही आप कर्म देखो, इतने बड़े महापुरुष को भी भोगना पड़ रहा है तो फिर औरों की बात क्या है। तो इसलिए सावधान रहो, कोई कर्म ना बिगड़ने पावे ठीक से। यदि मेरा कर्म गलत नहीं है तो विश्व ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं है जो हमको दंड दे सके, क्योंकि सबका शासन करता भगवान। सुख दुख कर्म के अनुसार आएंगे। अब हमारा जो समय केवल सुख दुख भोगने के लिए थोड़ी है,
हम नवीन कर्म करके ऐसी ऊंचाई पर बैठे जहां सांसारिक सुख दुख स्पर्श न कर पावे और हम परमानंद में निमग्न हो जाएं। ये पशु नहीं कर सकता, वो केवल प्रारब्ध के अनुसार चलेगा। हमारा मनुष्य जन्म है, हमें कर्म करने का अधिकार दिया गया है। ये केवल मनुष्यों में, देवताओं में भी नहीं है। इसलिए ये बात लेके बैठ जाना कि सब कुछ प्रारब्ध के अनुसार होगा, इसे मूर्खता कहते हैं, इसे प्रमाद कहते हैं। केवल मनुष्य शरीर में पुरुषार्थ है, वो देवता को भी अधीन कर सकता है और देवताओं के देव भगवान को भी अधीन कर सकता है। सुमीर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू, भगवान को भी अधीन कर सकता है। तो फिर ये प्रमाद और पुरुषार्थहीनता की बात मनुष्य जन्म में नहीं कि मेरा क्या होगा। सबसे बड़ी स्थिति वो मेरे लिए बनाई गई है, भगवान के लिए नहीं बनाई गई। सबसे उच्च पद मेरे लिए बनाया गया। मां के गर्भ में थे, 8वें महीने में चेतना जागृत होती है एकदम। उस समय उसको अनुभव हुआ कि मैं कितनी गंदी जगह में पैक हूं। माँ के वो सब पदार्थ लिबलिबे, उन्हीं के बीच में कुंडलाकार ऐसे रहता है बच्चा। अब उसे भयंकर वेदना होती और फिर भगवान की याद आती है, फिर कई जन्मों के कर्म याद आते हैं उसको कि मैंने ये किया ऐसा। तो भगवान से प्रार्थना करता है कि एक बार मुझे माँ के गर्भ से निकाल दो, मैं जाकर के ऐसा कर्म करूंगा, ऐसा भजन करूंगा, दोबारा माँ के गर्भ में ना आना पड़े। तो भगवान की कृपा से प्रसूति वायु धक्का मारती है, बाहर आ जाता है। जहां आया तो ज्ञान नष्ट हो गया। कर्म का अवश्य फल भोगना होता है, शरीरों के अनुसार से नहीं है, कर्म के अनुसार से। नहीं तो अभी बच्चा पैदा हुआ बेचारा क्या जाने क्या पाप है क्या पुण्य है, और उसको दंड भोगने। देखो छोटे छोटे बच्चों को नहीं होते कई प्रकार के भयानक रोग, इसका मतलब पूर्व जन्म का अभ्यास। बिना सिखाए पढ़ाए भी अभ्यास बताता है ये पूर्व जन्म में जन्मा है। जैसे छोटा बच्चा है, माँ अपने स्तन लगा देती है उसके मुख में, किसने सिखाया कि खींचने से इससे दुग्ध निकलेगा, तुम्हारा पेट पोषण होगा। पूर्वाभ्यास है ना। बच्चा वो सैया पे हो, आप ऐसे उड़ने लगेगा, ये किसने बताया कि ये तुम्हारे प्रतिकूल व्यवहार है? ऐसे वो किलकारियां मानने लगे, ये किसने बताया उसको अनुकूल? मतलब ये गुरु है पुराना, ये पुराना पुरातन भगवान का सब जानता है, केवल व्यवहार में इसने नया कपड़ा धारण किया। रसोई में जिन पात्रों में मांस रांधा गया, उसमें चाहे आप बिल्कुल खीर पूड़ी कचौड़ी रोटी सब्जी सात्विक बनाए तो भी वो अभक्ष पदार्थ के समान ही आपकी बुद्धि को भ्रष्ट। अभी आपके सुकृत चल रहे इसलिए आनंदित हो। जब आपका कर्म आपके ऊपर हावी हो, सच्ची मानिए कोई आपसे प्यार से बात भी नहीं करेगा, यही मनाएगा कि मर जाए। जिनको आप अपना मानते हो वही मनाएंगे मर जाए, कमरा खाली हो। बेकार सड़न पैदा करता है, पड़े पड़े हटता है। इसलिए कर्म ठीक रखो। कर्म तुम्हारा तुम्हारे लिए बहुत बड़ी धरोहर है। आपका एक अच्छा कर्म बड़ी से बड़ी विपत्ति में सामने खड़ा हो जाएगा, आपको बचा लेगा। भगवान नाम जपना और भगवत आराधना करना, इससे बड़ा कोई सत्कर्म नहीं है। गणित पढ़ाओ चाहे संस्कृत पढ़ाओ, चाहे किसानी करो चाहे व्यापार करो, चाहे युद्ध करो चाहे रक्षा करो, लेकिन वो भगवत प्रीत्यर्थ होना चाहिए और भगवत स्मरण सहित होना चाहिए, अच्युत भावना से युक्त होना चाहिए। किसी की भी सेवा करो भगवत भाव करके करो, निश्चित कल्याण हो जाएगा। भगवान नाम जपना अत्यंत अनिवार्य है। वारि मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। क्योंकि तुम्हारा ये पहला जन्म नहीं है, तुम्हारे अनंत जन्मों के अशुभ कर्म जमा हैं। जिस समय जो हिसाब आएगा तुम्हारी धज्जियां उड़ा देगा। तुम्हारा ये कर्म गणित पढ़ाना इतना समर्थ नहीं कि उन कर्मों को मिटा सके, लेकिन यही कर्म भगवान को समर्पित करके नाम जपो कर, तो ये नाम जप तुम्हारा पूर्व जन्म के अनंत संस्कारों को नष्ट कर देगा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों का नाश करने वाला है। महापुरुषों ने जो कहा है उस बात को स्वीकार करना है। इस युग में नाम ही केवल है। कर्म ही आदमी को डिप्रेशन में पहुंचा देता है, कर्म ही आदमी को अपने हाथ से फांसी पे लटका देता है। श्री कृष्ण ने कर्म, श्री कृष्ण तो करुणामय है, उनके द्वारा नहीं। हमारा कर्म इतना प्रचंड होता है, जो हम कर्म करते हैं वो इतना बलवान होता है, भाग के चाहे जहां विश्व में चले जाते, मैं दंड दिए बिना बख्शेगा नहीं। इसीलिए हम श्री कृष्ण की शरण में आए। इनसे बड़ा बलवान कोई है नहीं। कर्म की प्रबलता को रोक करके हमें क्षमा कर सकते हैं। अच्छा है, हमारी सफाई हो रही, बिना भोगे हमारे कर्मों की सफाई हो रही, ये बात समझना चाहिए। जो कर्म हमें दंड देते वो कृपा करके, हमारी निंदा करके, आलोचना करके, अवहेलना करके, बिना दंड भोगे उन कर्मों को नष्ट कर। अच्छा नहीं तो और क्या है।
कोई हमारी बड़ाई करता है, कोई हमें अनुकूलता देता है तो हमारे पुण्यों का नाश करता है। जब कोई हमारी निंदा करता है, हमारे प्रति अवहेलना तिरस्कार करता है, हमारे पाप का नाश करता है, तो दोनों में कौन अच्छा होगा? पाप दुख देते हैं तो हमारे पापों का दुखों का नाश करने वाला हो तो हमारा तो मित्र हुआ ना, हम अंदर से उसे भगवत भाव से। पर हम क्या है, जब कोई ऐसा करता है तो हम उसे बुरा मान लेते हैं, और वो अगर एक गाली देता है तो हम 2 गाली देने का, हम तुमसे कम थोड़ी हैं। और सत्य मार्ग में चलने वाले के प्रति ऐसा होता ही है, उसकी निंदा होती है, उसका अपमान होता है, उसका तिरस्कार होता है। इसका गुण है अनंत जन्मों के कर्मों को भस्म करवा के भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान कृपा करते हैं। बड़े बड़े संतों की निंदा हुई, आप देखो चरित्र। मांडव्य नाम के ऋषि अपने आश्रम में ऐसे भजन कर रहे थे, हाथ उठाए, तपस्या। कुछ चोर राज खजाने से चोरी किए और भागे, तो राज कर्मचारियों ने पीछा किया, तो उनको लगा कि अगर महात्मा के आश्रम में छुप जाते तो बच जाएंगे। वो मांडव्य ऋषि के आश्रम में जाकर उनकी कुटिया में छुप गए। राज कर्मचारियों ने उनको छुपते हुए देख लिया, वहां आए तो माल सहित चोर पकड़े गए। तब उनको ऐसा लगा भगवत प्रेरणा से कि ये महात्मा का नाटक करते हुए ये चोर ही है, क्योंकि चोरों को रखता है। तो मांडव्य ऋषि को भी ले गए, और ये नशे में थे समाधि के। अब भी इनको होश नहीं था, राजा के सामने खड़ा किया, धन प्रमाण है कि चोर हैं, उसमें कोई किसी के गवाही की जरूरत नहीं है, तो आदेश कर दिया सूली पे चढ़ा दो। सूली की सजा एक भाले की नोक जैसी क्षण पे ऊपर से ऐसे छोड़ दिया गया, और गुदा द्वार से घुस के ऐसा। वो कब मरे? 1 दिन, 2 दिन, 4 घंटे, बहुत ही कष्टदायक मृत्यु। जब महात्मा के गुदा में सूली गई तो उनकी समाधि भंग हुई। जो समाधि भंग हुई तो पद्मासन लगा लिया सूली पे, कोई साधारण महात्मा तो थे नहीं। वो जब दूसरे अपराधियों को सूली की सजा दी जाती थी तब पहले वालों को उतारा जाता था, क्योंकि वो 1, 2, 3 दिन में वो पूर्णतः समाप्त हो जाता। वहां आए तो सब मर चुके थे, महात्मा पद्मासन लगाए बैठे थे। भाग के गए, राजा से बताया कि हमें लगता है त्रुटि हो गई, कोई योगी निरपराधी ऐसा उसको सजा। अब वो तो कांप गए, क्योंकि सबसे बड़ा भय होता था सांप का, महात्मा सांप। तो सांप से बचने के लिए आगे गौ, फिर ब्राह्मण, ब्रह्म ऋषिजन, और पीछे हो। ये पद्धति है। जे भी गौ और ब्राह्मण पर दृष्टि गई कि इसका प्रमाण होता है कि वैष्णव जन, संत जन गौ ब्राह्मण पर श्रद्धा करने वाला है, तो ऋषि महात्मा जो वास्तविक उनका आधा क्रोध तो इसी में शांत हो जाता है कि ये आदर करने वाला है। अब वो पूछेंगे त्रुटि के लिए, अगर ऐसा नहीं तो सीधे सांप का विधान कर सकते हैं। अब वो हाथ जोड़े कांप रहे थे राजा। मांडव्य ऋषि ने कहा कि मुझे सूली से उतराओ, तुम कांपो मत, हम तुम्हें दंड नहीं देंगे, हम सीधे निर्णायक को दंड देंगे। तुम निर्णायक थोड़ी हो, निर्णायक तो धर्मराज है, मैं उसे दंड दूंगा। अब सूली से उतरा दे, खूब खींचे गए, लेकिन निकले ना सूली, तो वहीं से काट दी गई। आणि मांडव्य ऋषि इसीलिए कहा गया, सीधे अपने तपोबल से हो धर्मराज संयमनीपुरी पहुंचे। वहां धर्मराज देखते ही खड़े हो गए, क्योंकि परम भागवत वो भी तो है, 12 भागवतों में धर्मराज जी का भी नाम आता है। आदर किया, महर्षि आप आज्ञा कीजिए। बोले हमें बताओ ये सूली की सजा क्यों मिली? क्यों? देखो पूर्व प्रसंग ये तो वहां दिखाई देने लगा। वो 8 वर्ष के बालक हैं, खेल खेल में तितली को उठा के उसकी गुदा में कांटा डाल के और छोड़ दिया। बोले इसका दंड है। ईश्वर जी कह रहे 100 जन्म तक हम देख रहे हैं, कोई हमने पाप नहीं। भगवान कह रहा था गोदा 6 महीना बाणों थे। एक अपराध का फल, जो राजा थे तो एक सांप को ऐसे धनुष की नोक से उठाया और बंबूल के कांटे थे उसमें फेंक दिया, घुस के कई दिन तक तड़प तड़प के मरा। कोई भी जीव मारने का अधिकार नहीं, आपको हटाने का अधिकार है। आपके ऊपर आक्रमण कर रहा, बचाव पक्ष में मर जाता है, बात अलग है। आपको हत्या करने का नहीं। मतलब सांप है, बीची है, इनका भी स्वभाव, इनको भी भगवान ने रचा है। ऐसे कोई आपको नहीं काटेगा। आपकी या तो मृत्यु निश्चित हो गई, उससे तो काटेगा, या आपके द्वारा कोई नवीन कर्म उसके ऊपर बन जाए, उसको लगे कि अब मैं फंस गया, तो कोशिश करेगा आपको, क्योंकि उसके पास एक ही बचाव पक्ष है, मुंह। वो थोड़ी सांप है मार दो मार दो, मार दिया तो उसकी हत्या कभी तो। उसी सांप का जो कई दिन तक बंबूल के कांटे में फंसा तड़प तड़प के मरा, तो भीष्म जी को
बाणों की सैया पर 6 महीना मरना था। एक तितली की गुदा में कांटा डाल के छोड़ दिया। आणि मांडवी ऋषि का चरित्र पढ़ के देख लीजिए।